तो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये चीजें पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेंगी, बिल्कुल आपको डिट्टो जो मैं चॉइस फिलिंग बता रहा हूँ इसी को आपको छाप देना, ठीक है। अब जैसे जैसे इनका अलॉटमेंट आएगा आपको सीट एक्सटेंशन फी के नाम पे एक मोटा रकम पे करना होता है कि आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में किस काउंसलिंग को करना चाहिए और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है। तो आपको समझना तो होगा ना कि भाई सीसेट को हमें वेट करना है कि नहीं करना है, कि जीजेएसआईपी में ले लें, कि जोसा में ले लें, कि जाके दिल्ली में ले लें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान। जैसा कि हमारे जीजेएसआईपी की चॉइस फिलिंग चल रही है और पूरी काउंसलिंग में जितनी भी काउंसलिंग में इंडिया में होती है जीजेएसआईपी काउंसलिंग ऐसी है तो काफी अपने आप में मिस्टीरियस एंड कंफ्यूजिंग है। मिस्टीरियस कहने का मतलब हुआ कि आप ये देखो जितनी भी काउंसलिंग चल रही है, जोसा की बात करें या जाके दिल्ली की बात करें, इन्होंने पूरा अपना शेड्यूल जारी करके रखा है कि राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक काउंसलिंग कब होगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपको क्या एक्टिविटी करनी है। इन्होंने बस सिर्फ ये दिया है कि 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमें चॉइस फिलिंग करनी है, कब रिजल्ट आएगा, कब डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, कब हमें पैसा पे करना, कुछ इन्होंने नहीं बताया। और ये इनका पहली बार नहीं, इनका पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। खैर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इनकी काउंसलिंग के शेड्यूल को हम समझ लेते हैं तो लो से लो रैंक में यहाँ पे काफी अच्छे से शानदार तगड़े कॉलेज जिसमें कि हमारा एडमिशन होता है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हमें इस काउंसलिंग को हैंडल करना, मॉनिटर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चूंकि अभी चॉइस फिलिंग चल रही है, सबसे हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें चॉइसेस कैसे भरनी है। मैं आपको डिट्टो टॉप टू बॉटम चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताऊंगा कि जिसको आपको देख के सिंपली आईपी के पोर्टल पर फिल कर देना, आपको बेहतर अलॉटमेंट आएगा। चलिए आगे इसमें बात करते हैं। किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए भाई उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज है। तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया के लिए फटाफट आपके लिए जितने यहाँ पे कॉलेज है सब कॉलेजों का ट्यूशन फी कितना है, एवरेज प्राइस कितना है, हाईएस्ट प्राइस कितना है और कट ऑफ कास्ट का क्या रहा है उसको बना के रखा ताकि आपको एक मेंटल आइडिया हो कि भाई इस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है। रैंक 1 पे यहाँ पे कॉलेज आता है यूएसआईसी दिल्ली आता है, ठीक है। ट्यूशन फी की बात करें 2 लाख के आसपास ट्यूशन फी, एवरेज प्राइस का 10 लाख के आसपास, हाईएस्ट का 45 लाख के आसपास है। कॉलेज काफी अच्छा है। कट ऑफ की बात कर ले तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए अदर स्टेट होम स्टेट कहने का मतलब जितने बच्चे दिल्ली डोमिसाइल के हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ रिजर्वेशन है। तो इसका जेईई मेन का यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ है कि कितने कितने रैंक पे पास्ट में एडमिशन हुआ है। इस कॉलेज के बारे में बात करें तो इस कॉलेज में 5 ब्रांचेस की पढ़ाई होती है। सारे के सारे जो भी ब्रांच है सारे ड्यूल डिग्री है, मतलब बीटेक प्लस एमटेक आप कर सकते हैं। इसमें एक फायदा ये भी है कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई बच्चा अगर चाहे तो 4 साल में बीटेक की डिग्री लेके वो कॉलेज से बाहर हो सकता है, आउट हो सकता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप 5 साल ही करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। कटअप की बात कर ले, सीएस की बात कर ले, अदर स्टेट से 35-36 हजार रैंक लाने पे यहाँ पे हमको सीएससी देखने को मिलता है और 55-60 हजार रैंक आता है तो हमें ईसी यहाँ पे मिल जाता है अदर स्टेट से। होम स्टेट दिल्ली की बात कर ले तो 50-55 हजार रैंक लाने पे भी सीएससी मिल रहा है हमें और 70 से 75 हजार रैंक लाने के बाद भी हमें इस कॉलेज में एंट्री मिलता है। एक चीज मैं बता दूं कि जितना भी कटअप मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, एक चीज अच्छे से ध्यान देंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जीजेएसआईपी काउंसलिंग काफी मिस्टीरियस होती है, तो पीछे पीछे रैंक पे एडमिशन होता है। रीजन बिहाइंड कि अपना कभी भी तरीके से काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो कटअप आप ये देख रहे हैं इस कटअप में अगर 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर दें उतना रैंक आने पे भी आपका इन सारे कॉलेजों में एडमिशन होगा। जैसा जैसा मैं बताऊंगा मेरी बातों को फॉलो करते जाना, ठीक है। दूसरा कॉलेज देखिए मैं बात करूं, दूसरा कॉलेज हमारी लिस्ट में आता है यूएसआईसी दिल्ली है, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें 2 ही ब्रांचेस की पढ़ाई होती है, बीटेक एनर्जी है और बीटेक एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। कटअप की बात करें 1.5 लाख रैंक भी आ रहा है तब भी केमिकल मिलेगा। नियर अबाउट 2 लाख के आसपास, 1.75 के आसपास तब भी हमें यहाँ पे केमिकल मिल जाएगा। होम स्टेट की बात कर ले 4 लाख भी हमारा रैंक आ रहा है तब भी एनर्जी मिल रहा है और 4 लाख भी रैंक आ रहा है तब भी हमें केमिकल मिलेगा। तो कॉलेज काफी अच्छा, कहने का मतलब है कि फी वगैरह कम है, आरवाई काफी हमें अच्छा देने को मिलता है। तीसरे नंबर की बात कर ले, तीसरा नंबर हमारी लिस्ट में आता है यूएसआर दिल्ली है। यह भी यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसी कटअप की बात करें इसमें भी जितने ब्रांचेज है सारे ड्यूल डिग्री है, मतलब बीटेक प्लस एमटेक की पढ़ाई होती है। फिर से वही कहानी, आप चाहें तो 4 साल में बीटेक की डिग्री लेके आप जा सकते हैं। कटअप की बात कर लें एआईडीएससी कटअप 70,000 के आसपास है। वही केवल आईआईटी की बात कर ले तो एक 90-91 मतलब नियर अबाउट 1 लाख भी रैंक आ रहा है अदर स्टेट के बच्चों को, तो आराम से इसमें मिल जा रहा है। बाकी जितने बच्चे होंगे आराम से स्क्रीन को अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या कटअप जा रहा है, कितने कितने रैंक पर एडमिशन हो रहा है, क्योंकि एक के डेटा में पढ़ूंगा तो काफी टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं, हाँ अब आगे बात करते हैं जीजेएसआईपी काउंसलिंग में कुछ ऐसे शानदार प्राइवेट कॉलेज शामिल हैं जिन कॉलेजों का प्लेसमेंट बहुत से लोअर एनआईटी, न्यूली ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई से काफी बेहतर है। और चूंकि कॉलेजेस लोकेशन काफी तगड़ा है, मतलब ये प्रॉपर दिल्ली में कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजों की डिमांड काफी अच्छी होती है और इनका प्लेसमेंट काफी शानदार है। इसमें सबसे अच्छा कॉलेज आता है रैंक पे हमारे हिसाब से एमएआईटी दिल्ली आता है, ठीक है। इसी कटअप की बात कर लें, एवरेज पैकेज की बात करें 9.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। फी वगैरह नियर अबाउट 2 लाख के आसपास पड़ती है, ठीक है। टोटल इसमें 10-12 ब्रांचेस की पढ़ाई हो रही है। इस बार एक चीज में ध्यान देना है कि इस बार आईपीयू ने जो अपना शेड्यूल जारी किया चॉइस फिलिंग में, इन्होंने एमएआईटी में से 2-3 ब्रांचेस हट गए हैं। कहने का मतलब हुआ सीएसएआई हट गया है, सीएसडीएससी हट गया है और एक हमारा 10 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था। ये 3 ब्रांचेस इन्होंने इस बार हटा दिए, ठीक है। तो बाकी सारे ब्रांचों का कटअप मैंने आपके लिए दे के रखा है।
सीएससी पढ़ना होगा, 62-65 रैंक आ रहा है तब भी हमें सीएससी मिल रहा है, 1 लाख के आसपास रैंक लाने पे भी हमें मैकेनिकल मिल रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है, जितने भी आईपीयू के प्राइवेट कॉलेज हैं उन कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैटेगरी का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। जनरल तो जनरल ही है और एससी एसटी का बेनिफिट हमें मिलता है। इसलिए आप देखोगे कि जितना भी यहाँ कट ऑफ मेंशन किया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये तीनों में जो भी कट ऑफ की वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट सेम है। रीजन बिहाइंड कि आपका रिजर्वेशन अगर नहीं है तो आपको जनरल बच्चे के साथ फाइट करना होगा। ठीक है, होम स्टेट की बात कर ले तो नियर अबाउट 90,000 भी रैंक आ रहा है तब भी सीएससी मिल रहा है, और 3 लाख के आसपास भी रैंक आ रहा है तब भी हमें अगर सेम में मैकेनिकल मिल रहा है। और एक चीज फिर से ध्यान देंगे, इस कटअप को 2.5 गुना मल्टीप्लाई कर दिए, उतना रैंक आने पे भी मैं आपका एडमिशन इन सारे कॉलेजों में करा दूंगा। बस आप मेरी बातों को फॉलो करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर ले। नेक्स्ट कॉलेज हमारे इसमें आता है एमएसआईटी दिल्ली आता है, महाराज सूरजमल दिल्ली आता है। इसकी कटअप की बात कर ले, सीएससी मान हमें पढ़ना होगा, 60 से 65,000 रैंक आ रहा है तब भी सीएससी मिल रहा है, और 80-90,000 रैंक आ रहा है तब भी हमें ट्रिपल मिल रहा है। एक चीज और ध्यान देना है कि आईपीयू के जितने कॉलेज हैं उसमें आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। ये बेसिकली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 क्या होता है। ये कुछ खासा बेनिफिट नहीं होता। एक्चुअली रूल ये होता है कि एआईसीटी का नॉर्म्स था पहले कि एक ब्रांच में मैक्सिमम आप 180 बच्चों का इंटेक ले सकते हो, लेकिन चूंकि हर एक बच्चे को सीएससी पढ़ना है तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, शिफ्ट 1 के नाम से एक सीएससी ले लेंगे, शिफ्ट 2 के नाम से दूसरे सीएससी ले लेंगे। डिफरेंस इतना होता है कि शिफ्ट 1 में जो बच्चे होते हैं उनकी क्लास 9 से 3 चलती है, शिफ्ट 2 वाले बच्चे जितने हों उनकी क्लास 11 से 5 चलती है। सारा सिलेबस, सारा कॉलेज, सारा फैकल्टी सेम होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जहां शिफ्ट 1 आपको देखने को मिल रहा है उसी नीचे आप शिफ्ट 2 को भी लगा सकते हैं। समझ गए आप मेरी बातों को? तो ये दूसरा कॉलेज है, ये कॉलेज काफी अच्छा है। होम स्टेट कटअप की बात कर ले, सीएससी में पढ़ना होगा, 100 लाख रैंक का तब भी मिलेगा, और 3 लाख नियर अबाउट होने पे भी हमें आराम से यहाँ पे ट्रिपल एंट्री मिलता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट कॉलेज की हम बात कर ले। नेक्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज आता है। ठीक है, ये भी कॉलेज काफी शानदार, काफी अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज में इन साल 2 नए ब्रांचों की एंट्री हुई है। ठीक है, एक है CS AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, और CSBC कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम है। ठीक है, ये 2 नए ब्रांचेस यहाँ पे ऐड हुए हैं, और एक ब्रांच इन्होंने 6ठे नंबर पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल को हटा दिया है। कटअप की बात कर ले, 80,000 रैंक का तब भी हमें सीएससी मिल रहा है, 1.25 लाख रैंक आने पे भी, ये तो हट गया, चलो 1.25 लाख रैंक लाने पे भी हमें ट्रिपल में एंट्री मिल रहा है। होम स्टेट दिल्ली की बात कर ले, नियर अबाउट 2 लाख रैंक आ रहा है तब भी हमें सीएससी मिलेगा, 3-3.25 लाख रैंक होने पे भी एंट्री मिलेगा। फिर से वही कहानी, मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उस तरीकों को आप फॉलो करेंगे। 2.5 गुना रैंक कहने का मतलब है किसी बच्चे का नियर अबाउट आप मान कर रखो कि 1.5 लाख 2 लाख भी रैंक रह रहा है तब भी इन टॉप कॉलेज में आराम से सीएससी मिलेगा। बस मैं तरीका बताऊंगा, उसको आप फॉलो करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर ले, बीपीआईटी दिल्ली, भगवान परशुराम दिल्ली है। इसमें 5 ब्रांचों की पढ़ाई होती है। कटअप की बात कर ले, अगर कोई दिल्ली डोमिसाइल स्टूडेंट होंगे, 1,80,000 रैंक आने पे भी सीएससी मिल रहा है, 3.5 लाख रैंक लाने पे भी आपको ट्रिपल यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। होम स्टेट की बात कर ले, हाँ फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सारे प्राइवेट कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी कटअप है जनरल की इक्विवेलेंट बराबर होगा, उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी जितने बच्चे आराम से स्क्रीन को आप पॉज करके अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको इस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करें 9-9.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, फी 1,86,000 के आसपास है, तो कॉलेज काफी अच्छा है। आईपीयू की सबसे खास बात यही है कि काउंसलिंग का शेड्यूल तो काफी मिस्टीरियस होता है, लेकिन कॉलेज काफी अच्छे हैं। अगर कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, तो हमें रखना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज और देखिएगा, जितने कॉलेजेस हैं आईपीयू में 17-18 कॉलेज काफी अच्छे कॉलेज है। एक एक कॉलेज के बारे में मैं बताऊं तो काफी टाइम लगेगा। आप एक काम करेंगे, शिक्षा समाधान का प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप फ्री में डाउनलोड कर लेंगे, उसका कॉलेज पिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपली अपनी रैंक डालेंगे, आपको दिख जाना है कितने यहाँ पे कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बता दिया, प्राइवेट कॉलेज जितने भी सबकी रैंकिंग है यहाँ पे 1 से लेके 7 तक, मान लो यहाँ तक है। मैंने भारतीय विद्यापीठ तक बताया, 5वां 6वां 7वां ये है, 8 9 10 ऐसे करके सारा रैंकिंग आपको दिख जाएगा। इसको देख लेंगे आप, और अगले स्क्रीन पे आपको 5-2 साल कटअप रिकॉर्डिंग ऐप आपको ये भी बता देगा कि इस कॉलेज में कौन सा ब्रांच किस राउंड तक मिलेगा। आराम से कटअप को देख के आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें मेरा एडमिशन होना है कि नहीं होना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पहले इंस्टॉल कीजिए, इसको यूज जरूर कीजिएगा। चलो, हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके सारे लोग परेशान है कि भाई चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये चीजें पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल आपको डिट्टो जो मैं चॉइस फिलिंग बता रहा हूँ इसी को आपको छाप देना है। ठीक है, बेहतर से बेहतर अलॉटमेंट आएगा। सिंपल इसमें ये करना, देखो मैंने क्या किया, प्रायोरिटी लिख दी कि भाई कॉलेज का क्या नाम है, ब्रांच का क्या नाम है, और सीक्वेंस क्या है, पहले पे क्या, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, चौथे पे, बिल्कुल ऐसे इसी ऑर्डर में आपको लगा देना है। जो नए ब्रांचेस जिन कॉलेजों में, जैसे भारतीय विद्यापीठ में जैसे मैंने बोला कि 2 ब्रांचेज ऐड हुए थे। ठीक है, तो जो 21 नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ इसी के नीचे आपको लगा देना, डेटा साइंस को लगा देना है,
उसी जो बिजनेस सिस्टम को लगा देना, ठीक है। जो ब्रांचेज हट गए तो उसको आप रिमूव कर देंगे, वैसे भी आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही ऑर्डर है जो आपको फॉलो करना। आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिट्टो इसी को आपको आईपीओ की वेबसाइट पे फील कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लें 29-30 इसकी बात कर लें। तो यहाँ पे फिर से वही कहानी, कॉलेज का नाम है, ब्रांच का नाम है, लास्टली क्या है 40 नंबर तक भारतीय विद्यापीठ का ट्रिपल ई तक हमने चॉइसेस को फिल कर दी। बाकी जितने रिमेनिंग कॉलेज हैं उन सारों का कटअप और वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप देख के ऐप से चाहें तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे, बिल्कुल आपको ऐसे ही चॉइस फिलिंग करना है, बिल्कुल गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये तो आईपीओ के बारे में बातें थी जो आपकी बेसिक क्वेरी थी, मैंने रिजॉल्व कर दिया भाई। जितने भी आईपी में टॉप कॉलेजों की कटअप वगैरह क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट था कि चॉइस फिलिंग कैसे करना, वो मैंने तरीके से आपको पूरा ऑर्डर दे दिया कि एक से लेकर दूसरे तीसरे पे ऐसे से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, हम ये मान के चलते हैं कि जितने बच्चे भी आईपी को काउंसलिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने जैक दिल्ली की भी काउंसलिंग की होगी। जैक दिल्ली में तो इस साल एक नया कॉलेज ऐड हुआ है, डीएसयू। ये कॉलेज पहले भी था, 2024 में था, 25 में हट गया था। तो मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये इसका कटअप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको देख के एक समझ में आए और आपको निर्णय लेने में आसानी हो कि भाई अगर 40 से 45 हज़ार रैंक लाने पे हमें डीएसयू कॉलेज मिल रहा है, तो उससे बेहतर ऑप्शन अगर आपको आईपीयू में मिलता है तो आपको आईपीयू पे ध्यान देना चाहिए। बस इसका पर्पस यही था। 24 में एक कॉलेज था, 24 की कटअप मैंने आपको दिखा दी, अदर स्टेट का कटअप क्या है, साथ साथ होम स्टेट का कटअप क्या है। तो बस इस स्लाइड को दिखाने का यही मतलब था कि आपको समझना होगा कि जब भी काउंसलिंग होती है तो आपको अपनी निगाहें चारों तरफ फैला कर रखनी होती है कि भाई जीजेएस आईपीयू में क्या मिल रहा है, जैक दिल्ली में क्या मिल रहा है, जोसा में क्या मिल रहा है, अदर स्टेट में क्या मिल रहा है, उसी को काउंसलिंग बोला जाता है, ठीक है। ये केवल कटअप देखना, चॉइस फिलिंग करना इज नॉट ए काउंसलिंग। आप चाहें तो 10 जगह काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी एक ही जगह पढ़ेंगे, वो एक कॉलेज एक ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर होना चाहिए, उसी को समझने का नाम काउंसलिंग होता है। तो इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि अगर डीएसयू हमें मिल रहा है और उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है तो हमें उसको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बताऊं, हाँ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं अभी तो यही बता रहा था कि काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है। आप ये देखो, अभी तो काउंसलिंग का रियल गेम शुरू हो गया। कहने का मतलब है जोसा के जो चॉइस फिलिंग खत्म हो गई, आईपीयू चॉइस फिलिंग चल रही है, जितनी भी काउंसलिंग है सब कहीं ना कहीं पैरेलल चल रही है। अब जैसे जैसे इनका अलॉटमेंट आएगा, आपको सीट एक्सटेंशन फी के नाम पे एक मोटा रकम पे करना होता है। अब आपको ये निर्णय लेना होता है कि भाई हम कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करें, किस काउंसलिंग को फोकस करें जिससे हमें कम जगह सीट एक्सटेंशन फी पे करना पड़े और बेहतर हमको रिजल्ट मिले। इसको समझाने के लिए देखो मैं समझा रहा हूं, आप जोसा का शेड्यूल देखोगे, जोसा के रिजल्ट का राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक मैंने डेट लिखा है, ठीक है। जैक दिल्ली का देखोगे तो आप देखोगे सबका डेट कोलाइड कर रहा है, आपस में एकदम आगे पीछे है। जोसा में जब भी हमारा अलॉटमेंट मान लो किसी बच्चे का आएगा तो सीट एक्सटेंशन फी के नाम पे 30,000 और 15,000 एज पर हमारी कैटेगरी हमें पे करना है। जैक दिल्ली में जब भी हमारा अलॉटमेंट आता है हमें 95,000 के आसपास पे करना होता है। ये एक तरह से पार्ट ऑफ एडमिशन फी है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो 13 जून को हमारा पहला अलॉटमेंट जोसा का आएगा, 15 जून को हमारा जैक दिल्ली का आना है, ठीक है। और इन्होंने तो भाई साहब कुछ लिख के नहीं रखा, ये जब देंगे तो देंगे। आईपीयू में जब हमारा अलॉटमेंट आता है तो यहाँ पे 96,000 रुपये हमें पे करना होता है, ठीक। जब भी हमारा अलॉटमेंट आता है अगर हम ये पैसा नहीं पे करेंगे तो हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता, आप क्या करते हैं हर एक काउंसलिंग में एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ। आप आईपीयू की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, जोसा की भी कर रहे हैं, जैक दिल्ली की भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे आपने काउंसलिंग करके रखे होंगे। ऐसे बहुत से पेरेंट्स का मैं फोन आता है जिन्होंने क्या है कि बीआईटी में पैसे डाल कर रखे हैं, मणिपाल में डाल कर रखे हैं, जेपी में डाल कर रखे हैं। भाई आपको इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सारे जगह पैसे डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आपको तरीके से पहले ही बता दे, जो आदमी 20 साल से ही काम कर रहा है उसको अच्छे से पता है कि आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में किस काउंसलिंग को करना चाहिए और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है, तो आप उसकी हेल्प लीजिए। हर एक जगह पैसे डालेंगे, आपके पैसे फंसते जाएंगे। इसलिए मैं बताऊंगा आपको आगे करना क्या है। दूसरा एक चीज और समझिएगा, जितना मैंने कटअप आपको आईपीयू के कॉलेजों का दिखाया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर 2.5 गुना भी आपका उससे ज्यादा कटअप है तो जैसा हम लोग बताते हैं हमारी बातों को फॉलो करेंगे, आपका एडमिशन उन सारे कॉलेजों हम लोग करा देंगे, ठीक है। इसको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने लिख के रखा है कि जोसा की जो काउंसलिंग हो रही है इसमें क्या है कि बहुत से बच्चे को 40,000, 50,000, 60,000 रैंक लाने पे लोअर जीएफटीआई को ऑप्ट कर लेते हैं। मैं इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि आप समझे चीजों को कि काउंसलिंग क्या होती है। जीएफटीआई की बात करें, टोटल 56 जीएफटीआई जोसा में शामिल हैं। उन 56 जीएफटीआई में से उंगली पे गिने में 10-12 जीएफटीआई काफी अच्छे होते हैं, बाकी सब उतने अच्छे नहीं है। रीजन बिहाइंड कि जितने रैंक उसमें एडमिशन हो रहा है उतने ही के आसपास रैंक में आपको बाकी कॉलेज, जैसे जीजीएसआईपी दिल्ली में आपको बेहतर कॉलेज मिल रहा है, जिन कॉलेजों का प्लेसमेंट, लोकेशन, इंफ्रा, बच्चों का रिव्यू काफी अच्छा है। तो आपको ये समझना होगा
आपको चारों डायमेंशन में देख के चलना होगा कि जो भी मेरी मेरिट है, रैंक है, उस रैंक पर हमें क्या ऑप्ट करना, नहीं ऑप्ट करना है। तो ये बड़ा डायनेमिक सिचुएशन बच्चों का होता है कि भाई जोसा में जीएफटीआई को ले ले, या अभी आपको पता होगा सीसेप का शेड्यूल आ गया है, और सीसेप कब होना, 28 जुलाई को होना है। तो आपको समझना तो होगा ना कि भाई सीसेप को हमें वेट करना है कि नहीं करना है, कि जीजेस आईपीयू में ले लें, कि जोसा में ले लें, कि जैक दिल्ली में ले लें। ये सारी चीजें आपको एक्सपर्ट काउंसलर, एक मेंटर बताएगा, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक चीज और देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि जैक दिल्ली में जो डीएसयू कॉलेज है उसकी कट ऑफ काफी कम जाती है, मतलब हायर साइड जाती है, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 रैंक लाइन पर एडमिशन हो रहा है। उतने ही रैंक या उससे पीछे रैंक, उससे बेहतर ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपको उसको ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है। एक कंफ्यूजन ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, जब मैं आपको बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि जीजीएसआईपी की काउंसलिंग देखिए काफी मिस्टीरियस, इन्होंने कुछ शेड्यूल डाल के नहीं रखा, बस इन्होंने ये बोला है कि 17 तारीख तक, 17 जून तक हमें अपने चॉइस फिलिंग को फिल कर लेना है। कब पहला राउंड का रिजल्ट आएगा, कब हमारा उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना, कब सीट फी पे करना, कुछ इन्होंने दिया है। तो इन सारे डायनेमिक सिचुएशन से अगर आपको निकलना, आप चाहते हैं कि आपके रैंक पे सबसे बेहतर कॉलेज मिले, आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब बचे, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप शिक्षा समाधान के प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे काउंसलिंग प्लस प्लान है 7499 के, इसमें आप एकदम इनरोल हो जाइए, ताकि आपको बेहतर मेंटर मिल सके, काउंसलर मिल सके, जो आपको तरीके से बताए कि पूरे इंडिया में जो भी काउंसलिंग हो रही है आपके लिए सबसे बेहतर काउंसलिंग कौन सी है। हर एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके टाइम नहीं लगाना आपको, हर एक काउंसलिंग में सिलेक्शन फी के नाम पे इतने पैसे आपको नहीं डालने हैं। आप पैसे डालेंगे, कुछ दिन बाद पैसे आपके रिटर्न भी होते हैं, लेकिन वो पैसे काफी कट जाते हैं, कहीं 10,000 कट जाएगा, कहीं 15,000 कट जाएगा। तो भाई उस पैसे को बचाने से अच्छा है कि आप डुबाने से अच्छा है कि आप काउंसलिंग प्लस वाले में जाइए, वो हम पे छोड़ दीजिए, जैसा जैसा हम लोग बताते हैं उसको आप फॉलो करते जाइए। ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको बोलूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं कि आपके बिहाफ में पूरी काउंसलिंग शिक्षा समाधान की टीम कर दे, आपको बिल्कुल एनर्जी ना लगाना पड़े कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या मुझे करना नहीं करना है, तो आप हमारे एक आइकॉनिक प्लान है, इसमें भी जो चाहे आप इनरोल हो सकते हैं। आपके बिहाफ में सारा चीज हम ही लोग करेंगे, और इतना इंश्योरेंस दिलाते हैं कि जो भी आपकी रैंक है उस रैंक में सबसे बेहतर कॉलेज आपको निकाल के देंगे, सिंपली जाकर आपको एडमिशन लेना। ठीक है। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लास्टली मैं एक चीज बताऊंगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी काउंसलिंग हम लोग करेंगे, अपनी आंखें चारों तरफ हम खोल के रखने की, भाई और एक्टिविटी क्या चल रही है। जो शेड्यूल मैंने आपको दिखाया, आप ये देखो कि जोसा में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड रिजल्ट कब आ रहा है, 13 तारीख को आ जाएगा, सेकेंड राउंड आएगा 30 जून को आएगा। ठीक है। इस बीच क्या है कि मैक्सिमम जो काउंसलिंग देखो सब खत्म होने के कगार पे है। अगर सिर्फ हम जोसा के भरोसे बैठे रहते हैं तो हो सकता है ढंग का अलॉटमेंट ना मिले। तो एक बार इन सारे काउंसलिंग को भी हमको ध्यान देना है। सीसेप तो खैर काफी लास्ट में होना है, 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक, इसमें भी काफी टाइम है। जैक दिल्ली का जो फर्स्ट राउंड के बच्चे छोड़ चुके हैं या छूट चुके हैं, जैक दिल्ली का सेकंड फेज का 26 से 28 जून के आसपास होना है। एचबीटी की काउंसलिंग चल रही है, उत्तराखंड भी एक राउंड काउंसलिंग खत्म हो गई, सेकंड फेज इसका स्टार्ट होना है 14 जून तक, इसकी लास्ट डेट है। एमपी काउंसलिंग चल रही है। एमपी के बारे में मैंने बताया था कि एमपी एक काफी बेहतर काउंसलिंग है, जिसमें थोड़ा पीछे रैंक होने पे काफी बेहतर कॉलेज मिलता है। मैंने आपको रीजन बताया था कि क्यों वहां पे कम रैंक होने पे अच्छा कॉलेज मिलता है, कैसे इस काउंसलिंग को हैंडल करना, उसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डालकर रखा, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आईपीयू की काउंसलिंग चली रही है, हरियाणा के चल रही है, यूपी टेक, ट्रिपल एम, जैक चंडीगढ़, कॉमेट के, ये सारी काउंसलिंग भी ऑनगोइंग है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली एक ही काउंसलिंग के भरोसे बैठे रहे, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हर एक काउंसलिंग में पैसे डालते जा रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। तो जो मैंने समझाया बेसिकली उसको आप फॉलो करें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा। और आईपीयू के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं कि भाई कितने कॉलेज, इन कॉलेजों का कटअप क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें चॉइस फिलिंग कैसे करें, जो मैंने ऑर्डर बताया डिट्टो उसी को आप आईपीयू के पोर्टल पे फिल कर देंगे। ठीक है। चलो, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now